हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 162 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 162 में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के बारे में पढ़ना है, यानी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का प्रयोग हम कब करते हैं, किस तरह के गुड्स और कितने रुपए तक के गुड्स को प्रोक्यूरमेंट करने के लिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुल 4 पॉइंट है जिसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, उस लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का जो यूज है वो अप टू रुपीज 50 लाख, अप टू रुपीज 50 लाख के प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के लिए करते हैं, गुड्स के लिए करते हैं। ठीक है। जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का जो यूज है वो अप टू रुपीज 50 लाख के प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के लिए करते हैं। और इसमें जो बीड डॉक्यूमेंट है, जो बीड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बीड डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? रजिस्टर्ड सप्लायर को क्या करते हैं? जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसको भेजते हैं। क्या करते हैं? उसको भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? तो उसको भेजते हैं, बीड डॉक्यूमेंट है, उसको कैसे भेजेंगे? तो भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। और कैसे भेजेंगे? तो और ईमेल के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, कुरियर के थ्रू भी भेजेंगे। तो इसके थ्रू क्या है, जब भी डॉक्यूमेंट है उसको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, कुरियर, इसके थ्रू जो है रजिस्टर्ड सप्लायर से उसको भेजते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर को क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है। आगे इसमें है कि जो इसमें है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सप्लायर होगा, इसमें मिनिमम जो नंबर ऑफ सप्लायर होगा वो मोर देन 3 होगा। क्या होगा? मोर देन 3 होगा। इससे मतलब मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4 होना चाहिए। इसमें जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है उसमें जो सप्लायर पार्टिसिपेट करेगा वो कम से कम मोर देन 3 होना चाहिए, यानी कम से कम 4 होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो है, जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है उसको पब्लिश करना होता है। कहाँ पब्लिश करेगा? तो जेम पे पब्लिश करेगा। ठीक है। और कहाँ? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे क्या करेगा? पब्लिश करेगा। या जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो अपना वेबसाइट है इसके रिगार्डिंग उस पे भी करेगा। ठीक है। जेम पे, सीपीपी पे, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो भी वेबसाइट है उस पे भी क्या करेगा? पब्लिश करेगा। ठीक है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को। ठीक है। इसमें आगे पढ़ना है। अब दूसरा नंबर पॉइंट इसमें है, इसमें दूसरा नंबर पॉइंट है, उसको देखेंगे। जो इसका दूसरा नंबर पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि जो अनसॉलिसिटेड बिड्स है, क्या है? अनसॉलिसिटेड जो बिड्स है उसको क्या करना है? उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है। अनसॉलिसिटेड बिड्स का मतलब है कि जो बिड्स जिसको बिड डॉक्यूमेंट भेजा ही नहीं गया है, जिसको इनवाइट नहीं किया गया है, यानी जो रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है
और उसने क्या कर दिया है, बिड डॉक्यूमेंट, उसने क्या कर दिया है, बिडिंग कोट कर दिया है, उसने क्या कर दिया है, बिडिंग कर दिया है, तो उसको क्या करना है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बिड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें है कि उसको अपॉर्चुनिटी देना है कि उसको जो है आगे जो भी आगे इस तरह का अगर कोई निकलता है टेंडर इंक्वायरी, तो उससे पहले उसको अपॉर्चुनिटी देना है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ करवा ले। ठीक है, जो इसका ये तीसरा नंबर पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, इसका जो यूज है वो मोर देन क्या है, मोर देन 50 लाख के प्रोक्यूरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन 50 लाख तक के प्रोक्यूरमेंट के लिए भी प्रोक्यूरमेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, के लिए भी कर सकते हैं। फॉलोइंग केसेज में 3 केसेज है, उन 3 केसेज में कर सकते हैं। ठीक है, वो 3 केसेज क्या है, तो इसमें जो पहला केस है वो है कि मान लीजिए कोई डिमांड है, अर्जेंट डिमांड हो गया है, मतलब इमरजेंसी केस में किसी चीज़ को क्या करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, तो उस केस में है क्या है कि डिमांड इज अर्जेंट। अगर कोई डिमांड है किसी सामान का, सब जो भी खरीदना वो अर्जेंसी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 50 लाख तक के ऊपर के सामान को भी हम क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा। जैसे इसमें पहला है कि डिमांड इज अर्जेंट एंड एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर is justified, any additional expenditure is justified for not procuring through advertised tender inquiry। जैसे डिमांड अर्जेंट है, हम LTE के थ्रू खरीद लिए हैं, तो जो ज़्यादा पैसा लगा है वो अर्जेंसी को देखते हुए जस्टिफाइड है, तो उस केस में इसको हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि जो नेचर ऑफ अर्जेंसी है, जो नेचर ऑफ अर्जेंसी है, एंड जो नेचर ऑफ अर्जेंसी है और व्हाई इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड अर्लियर, इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, फाइल पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेचर ऑफ अर्जेंसी को और एंटिसिपेशन को भी, व्हाई, ठीक है, नॉट एंटिसिपेटेड अर्लियर, इसको क्या करना है, इसको जो है, इसको क्या करना है, तो इसको जो है फाइल में रिकॉर्ड करना है। तो पहला केस तो हो गया कि डिमांड अर्जेंट रहेगा और जो है जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर रहेगा वो जस्टिफाइड होगा अर्जेंसी के केस में, तो हम खरीद लेंगे। ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, बी नंबर पॉइंट, कि जो सामान खरीदना है वो ATE यानी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के द्वारा, ठीक है, खरीदना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, खरीदना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे 50 लाख तक के ऊपर का सामान खरीदना है, लेकिन उसको एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी से खरीदना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। यानी मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल सामान है, डिफेंस से रिलेटेड कोई सामान है जिसको हम खरीदना चाह रहे हैं और कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यही है कि जैसे 50 लाख से ऊपर का तक जो सामान होता है वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के द्वारा खरीदते हैं। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के द्वारा खरीदना, तो उस केस में हम किससे खरीद लेंगे, तो उस केस में हम LTE से क्या कर लेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, खरीद लेंगे। जो इसका अगला पॉइंट है सी नंबर पॉइंट क्या है, तो इसका जो सी नंबर पॉइंट है, सी नंबर पॉइंट में बोला गया है कि मान लीजिए जैसे अर्जेंसी हो गया, कभी कभी होता है कि अर्जेंसी हो गया,
मतलब बहुत ज़्यादा ही अर्जेंसी हो गया, और ऐसे अर्जेंसी हो गया और जब हम बाहर से सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो सामान कौन देगा नहीं देगा, तो उस केस में जो नॉन सप्लायर है उससे हम ले लेते हैं। तीसरा में यही है कि जो सप्लायर है वो नॉन है, ठीक है, क्या है, सप्लायर, ठीक है, जो सप्लायर है वो नोन है, ठीक है, एंड जो पॉसिबिलिटी फॉर फ्रेश सप्लायर इज रिमोट, यानी दूर है, यानी पता नहीं है बेसिकली, जो है एक ऐसा सप्लायर है जो नोन है जिससे हम बार बार सामान ले रहे हैं, और एक ऐसा सप्लायर है जिसका पता ही नहीं है कि जो है वो कहाँ मिलेगा, क्या है, नहीं है। तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, उस केस में भी हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा बाई कर सकते हैं, मोर देन 50 लाख के केस में, ठीक है। जो इसमें 4 नंबर पॉइंट है, अब जो लास्ट पॉइंट है उसको देखेंगे। 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है उसके लिए सफिशिएंट टाइम देंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के लिए जो है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के लिए क्या करेंगे, सप्लायर को, ठीक है, जो सप्लायर है उसको बिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सफिशिएंट टाइम देंगे, बिड डॉक्यूमेंट, ठीक है, बिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, सफिशिएंट टाइम देंगे, ठीक है। यही पढ़ना है कि जो सप्लायर है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में सफिशिएंट टाइम देंगे। आप देखे होंगे कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जो टाइम दिया गया था वो 3 वीक्स था, और ग्लोबल टेंडर इन्वॉल्व रहता था तो 4 वीक्स था। उसी तरह से इसमें भी हम सफिशिएंट टाइम देंगे कि जो भी हम बिड जो रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से, सबसे भेजे हैं सबको मिल जाए, और जो है सब जो है अपना बिड सबमिट करे, और एक रेस्पॉन्सिव बिड हो, यानी कम से कम 4 तो भाग ले ही ले, और अधिक से अधिक लोग भाग ले, ताकि कंपटीशन जो है अच्छे से हो, और जो है गवर्नमेंट को सही रेट पे सामान मिल सके, ठीक है। तो ये जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी था, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में पढ़ना था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।